एक साल गुजर गया है और अब भी हमारे जहनों में वो नक्श बने हुए हैं कि रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग पे कुछ लोग घुस गए हैं। तो मैं करीब ही था, हाई कोर्ट के करीब था, तो यहाँ पर पहुँचा तो देखा तो यहाँ से धुएँ उठ रहे थे। तो फुटेज बनाई उसकी और उसके बाद जो है यहाँ पर तोड़ फोड़ शुरू हुई, चागी के पहाड़ को जलाना शुरू हुआ। गाड़ियाँ जो यहाँ पर खड़ी थी उसको नजर आतिश किया गया और खड़ा होने की हिम्मत थी। इतने आंसू गैस के शेल जो थे वो बरसाए गए कि हमारी आंखें और हमारा जो अल्फाज थे वो भी अदा नहीं हो रहे थे। विदिन मिनट्स में ऐसे हालात हो गए कि समझ नहीं पड़ रही थी कि हम कहाँ जाएं। लोगों की तो नहीं समझ हमें नहीं पड़ रही थी। एक तरफ कारकुन हमें पत्थर मार रहे थे, वो कहते हैं कि मीडिया वाले जी नहीं चला रहे, ऐसी झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कर रहे हैं। क्यों कि फ्रंट पे हमारे हाथ में कैमरा होता है, हम दूर से भी नजर आते हैं कि जी ये मीडिया वाला है, इसे मारो, इसे, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। उधर पुलिस शेलिंग कर रही थी, इधर कारकुन नहीं छोड़े थे। एक पार्टी के साथ हैं, दूसरी के साथ हैं, तीसरी के साथ, हम किसी के साथ नहीं होते। हमारी ड्यूटी होती है कवरेज, आपकी आवाज़ पहुँचाना। अगर आप लोग हमें मारते हैं, आप लोग हम पे पत्थर करते हैं, पथराव करते हैं, हमें गालियाँ देते हैं, तो कम से कम इस चीज़ से गुजारा किया कर। मैं आज भी थोड़ी देर खड़ा रहा के जिक्र रहा कि वो दिन था 9 मई का और आज, तो बस अल्लाह कभी भी इस तरह के हालात ना करे। और दिल खून के आंसू इसलिए भी रोता है कि अगर हम अपनी सकाफत को इसी तरह रुलता हुआ, मिटता हुआ, जलता हुआ देखेंगे तो फिर पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है। वो हालात जो थे वो पूरी कौम को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर ऑलरेडी माशी इस्तेहकाम नहीं है, जहाँ पर ऑलरेडी सियासी इस्तेहकाम नहीं है, जहाँ पर ऑलरेडी सिक्योरिटी खदशात है। बेशक मैं उसको अलमनाक और अफसोसनाक नहीं कहूँगी, वो हम सब के लिए बहुत शर्मनाक था और उसको दोबारा नहीं होना चाहिए। एक तरफ ये इमारत जल रही थी, दूसरी तरफ हमारे दिल जल रहे थे। फुल डे था हमारा, पूरा हमारा जितना स्टाफ था मौजूद था, लेकिन हम निहत्ते थे। हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रेन तो नहीं है ना इस किस्म के मौके को हैंडल करने की। वो जब अंदर आए हमने उनकी मिन्नतें की। हमारे अपनी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें, हमारी अपनी 12 के करीब तो मोटरसाइकिलें हमारे, उन्होंने एक गायब है, एक को बाहर निकाल के जला दिया गया है, 10 जो है वो तोड़ के ऐसे हालत में छोड़ के गए थे जिसको हम रोज़मर्रा की ज़ुबान में कबाड़ कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद आरिफ इकराम काजी। आज की व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 9 मई है, 9 मई 2024 और एक साल गुजर गया 9 मई को। और 9 मई का वाक़या पूरे पाकिस्तान को याद है कि उस दिन क्या हुआ, किसने किया, कौन थे वो लोग, उसके बहस में नहीं आएंगे। आज के हवाले से बात करेंगे और आज के दिन के हवाले से बात करेंगे। आज 9 मई है, उस दिन पेशावर में जो है तो रेडियो पाकिस्तान को जलाया गया। एक साल गुजर गया लेकिन अभी भी वही इमारत वही की वही है, ना कोई तज़ीन व आराइश का काम हुआ, ना उसकी मुरम्मत की गई, बस सिर्फ दावे ही किए गए। उस दिन के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। बाकी तो अवाम के हवाले से सबको मालूम है कि लोगों ने क्या किया, पुलिस ने क्या किया। लेकिन मैं आज ख़ुसूसी तौर पर कुछ ऐसे सहाफ़ी दोस्त जो है तो उनसे बात करूंगा और आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि उस दिन उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या किया और वो दिन किस किस्म का दिन था। तो हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, हम न्यूज़ के साथ उनका ताल्लुक़ है और उनसे बात करेंगे। फ़हद भाई बहुत शुक्रिया, क्या कहेंगे, आज एक साल गुजर गया है 9 मई को, आज दोबारा 9 मई है, तो क्या देखते हैं उस दिन क्या किया था आपने, किस किस्म का दिन था वो, ड्यूटी कहाँ पे लगी थी आपकी और क्या देखते हैं पूरा एक साल गुजर गया उसको। देखें, आज एक साल गुजर गया है और अब भी हमारे जहनों में वो नक्श बने हुए हैं। ये तकरीबन अब 10 का टाइम है, 10:30 का टाइम है और इससे 1 घंटा बाद इसी दिन पर यहाँ पे मैदान गर्म हुआ। कारकुन जो हैं मुख्तलिफ़ इलाकों से होते हुए किला बालासार के सामने पहुँचे और ये जो असम्बली चौक है यहाँ पर जमा होना शुरू हुए। तो ये सिलसिला हमने तो बहुत लाइट समझा, चल का एहतजाज हो रहा है, लेकिन ये एहतजाज पुरतशद्दुद मुज़ाहरों में जब तब्दील हुआ तो ना फिर हमारे यहाँ खड़ा होने की हिम्मत थी। इतने आंसू गैस के शेल जो थे वो बरसाए गए कि हमारी आँखें और हमारा जो अल्फाज थे वो भी अदा नहीं हो रहे थे। बिल्कुल इस बदहवास हो गए थे वो तस्वीर, वो वीडियोज़ अभी भी हमारे पास मौजूद हैं। रेडियो पाकिस्तान की बात करें तो तकरीबन कुछ 12-1 बजे के करीब टाइम हुआ जब इत्तला मिली कि रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग पे कुछ लोग घुस गए हैं। तो मैं करीब ही था, हाई कोर्ट के करीब था, तो यहाँ पर पहुँचा तो देखा तो यहाँ से धुएँ उठ रहे थे। तो फुटेज बनाई उसकी और उसके बाद जो है यहाँ पर तोड़ फोड़ शुरू हुई, चागी के पहाड़ को जलाना शुरू हुआ।
गाड़ियाँ जो यहाँ पर खड़ी थी उसको नज़र आतिश किया गया, और फिर हमने देखा कि जो कारकुन मुख्तलिफ जो अफराद थे जो यहाँ पर आए हुए थे एहतजाज के लिए, उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो रेडियो पाकिस्तान घुस चुके थे और यहाँ से वो लूट मार करते हुए हमने ख़ुद अपनी आंखों से देखा है कि जिसके हाथ जो चीज़ लगी यहाँ से वो उठा के यहाँ से वो निकल रहा था। बाकायदा उसकी वीडियोज़ भी बनाई गई, हालांकि उसकी शनाख्त के लिए अब तक कोई उनकी ना गिरफ्तारी हुई ना उनसे कुछ बरामद हुआ। कुछ अफराद जो थे ये रेडियो पाकिस्तान का जो गेट था उससे बरामद हुआ, लेकिन जो बहुत चीज़ें थी यहाँ से कीमती चीज़ें थी वो ताहाल बरामद ना हो सकी। 1 साल गुजर चुका है, इमारत अपना नोहा अब तक रो रही है। जितना भी पस मंज़र है इसको जो जलाया गया, जिस तरीके से सरकारी जो इमारतें हैं उसको नुकसान पहुँचाया गया, इसके अलावा गाड़ियाँ थी, अहदी एम्बुलेंस को जलाया गया। हम बिल्कुल सामने खड़े थे, हमारे आंखों का ये हाल अब आपको बताता चलूँ कि जिस वक्त अहदी एम्बुलेंस को जलाया गया तो काफ़ी खफा भी हुए कि एम्बुलेंस को जलाना नहीं चाहिए था, लेकिन जिसने भी जलाया बहुत ही उसकी मजम्मत की जाए तो कम है। कारकुनों पर फिर यहाँ पर शेलिंग की गई, गोलियां बरसाई गई। मेरे सामने जो कुछ कारकुन थे वो यहाँ पर ज़ख्मी हुए, फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी। कुछ अजीब सी सूरत हाल थी, ऐसे लग रहा था कि हम ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे एक जंग हो रही है और दो दुश्मन जो हैं आपस में, रियासत और जो मुजाहिदीन हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। तो हम बिल्कुल तमाशा देखते रहे उस दौरान। यहाँ पे यकीनन खड़ा होना काफ़ी मुश्किल था। पत्थर आ रहे थे, शीलिंग बरस रही थी, आंसू गैस की शील थे, तो बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। एक साल आज गुजर चुका है, तो ये देखते हैं तो हमें वो याद आ जाते हैं जो मनाजिर थे। अब भी वो कैमरे में हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं, हम इस चीज़ के गवाह हैं। बल्कि जो वीडियोस हैं तमाम लोगों ने देखे हैं जहाँ ये लूट मार हुई, तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो लूट मार में मुलविस थे उसको चाहिए था कि उनको सामने लाएं, उनको सज़ाएं दें, लेकिन मामलात अंडरग्राउंड ही रहे। किसी किस्म की पेशरफ सामने नहीं आई, और ये आज जो है 1 साल बाद हम यहाँ पर मौजूद हैं और ये फिर से लोगों को दिखा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया। ये थे फ़हद और सीनियर सहाफ़ी हैं और हम न्यूज़ के साथ वाबस्ता हैं। पूरा का पूरा इन्होंने 9 मई का वाक़या इन्होंने बताया कि किस किस्म के वाक़यात यहाँ पे रोनुमा हुए और उनकी बाकायदा उन्होंने लाइव कवरेज की, शेलिंग दिखाए हैं। वहाँ पे बहुत ही सख्त और टफ हालात थे। चूँकि रिपोर्टर थोड़ा सा फिर भी साइड पे होते हैं, मैं भी एक वीडियोग्राफ़र रहा हूँ, तो एक कैमरामैन दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। चूँकि कैमरामैन का काम होता है फुटेज बनाना, वीडियो बनाना, और जो वाक़यात हो रहे हैं तो वो उसको सबके सामने लाना और सबूत के तौर पर पेश करना कि हाँ ये वाक़या यहाँ पर हुआ है और हो रहा है, और किसने किया, कौन है कौन नहीं है। तो हमारे साथ इस वक्त हम न्यूज़ से वाबस्ता कैमरामैन इमरान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इमरान भाई बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, 1 साल बीत गया, 1 साल गुजर गया है, 9 मई आज दोबारा है, तो उस दिन आपकी ड्यूटी कहाँ पर लगी थी, कैसे आपने हालात का सामना किया? एक हिसाब से मैं तो कहूँगा कि जंग जारी थी, एक दूसरे पे पथराव और शेलिंग की बरसात हो रही थी, तो आपकी ड्यूटी कहाँ पे लगी थी और क्या कहेंगे उस हालात और मनाजिर के हवाले से थोड़ा सा बताइए। बहुत शुक्रिया आरिफ भाई आपका। और वाकई आपकी बात ये सच है कि कैमरामैन जो होता है हमेशा फ्रंट पे खेलता है, खड़ा होता है, उसको ज़्यादा पता होता है क्या हो रहा है और क्या होने जाएगा। मतलब हम इतने अरसे से कवरेज कर करके ना, हमें वो जब जैसे ही किसी जगह पे पहुंचते हैं, अब जिस तरह सिटी चला गया, मुझे कहीं शहर की तरफ जाएं, हल्ला गुल्ला है थोड़ी सी, मैं पहुंचा अशनगरी में, कारकुन जो है जमा हो रहे थे एक पार्टी के, वो लगे रहे जमा होते रहे। चलते चलते हम उसके साथ जैसे ही बालेसार इधर पहुंचे तो विदन मिनट्स में, जो हम देखते हैं अक्सर, विदन मिनट्स में ऐसे हालात हो गए कि समझ नहीं पड़ रही थी कि हम कहाँ जाएं। लोगों की तो नहीं समझ हमें नहीं पड़ रही थी। एक तरफ कारकुन हमें पत्थर मार रहे थे, वो कहते हैं कि मीडिया वाले जी नहीं चला रहे, ऐसी झूठ बोल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। क्यों कि फ्रंट पे हमारे हाथ में कैमरा होता है, हम दूर से भी नज़र आते हैं कि जी ये मीडिया वाला है, इसे मारो, इसे, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। उधर पुलिस शेलिंग कर रही थी, इधर कारकुन नहीं छोड़े थे। हमें मतलब हम तो इस तरह थे ना, तो मैंने तो वो किसी की बात हम तो हर बाल करने पढ़ लेते हैं कि चले यार बस अब अल्लाह मालिक है, देखेंगे क्या होता है। तो हालात बहुत ज़्यादा डेंजरस थे। मैंने कभी भी इस तरह इतने हालात नहीं देखे थे। अगर बालेसार की बात करूं, फिर आगे कुछ घर हैं, अगर नाम लूं कि न लूं मुझे नहीं समझ बैठती, मगर ऐसे घर हैं कि जब जाना हसास मकामात पे आप जी, कह रहे हैं इसी कि तरह हसास मकामात पर हमले किए गए हैं। हाँ और बिल्कुल। फिर तो वो जब मैं उधर देखा हालात, उधर पहुंचा, तो मैंने कहा अब
अब जो हैं बस हालात कशीदा हो बस गए। ख़त्म, मतलब मैंने कहा अब कुछ पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, मगर मेरे हिसाब से ये चाहिए कि जिस चीज़ को नुकसान पहुंचा गया, रेडियो पाकिस्तान हो गई, बालेसार हो गया, हमारे ये हादसे हैं हमारे, और कोई ऐसी नई बिल्डिंगें नहीं है कि जो अभी बनी है बस चलें ठीक है जी बस टूट गई तो क्या हुआ, ठीक है, तो कम से कम आप एहतजाज करें, आपको हक है हर चीज़ का, मगर ये तोड़ फोड़, ये एक दूसरे को मारना, और सबसे बड़ा मसला मैं आपके से और आवाम को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई मेरे, हम आते हैं अपनी कवरेज करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, हम ये नहीं होते कि हम किसी एक पार्टी के साथ हैं, दूसरी के साथ हैं, तीसरी के साथ, हम किसी के साथ नहीं होते, हमारी ड्यूटी होती है कवरेज, आपकी आवाज़ पहुंचाना। अगर आप लोग हमें मारते हैं, आप लोग हम पे पत्थर करते हैं, पथराव करते हैं, हमें गालियां देते हैं, तो कम से कम इस चीज़ से गुजारा किया करें, हमारी ड्यूटी है तो हम तो करेंगे, चाहे वो जिसकी पार्टी के लिए, हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं। तो वाकई वो दिन मुझे आज भी याद है, और मैं आज भी इधर बड़ी देर खड़ा रहा के देखता रहा कि वो दिन था 9 मई का, और आज तो बस अल्लाह कभी भी इस तरह के हालात ना करे। यकीनन इमरान भाई बहुत शुक्रिया। ये हैं इमरान, और मेरे भी सीनियर रहे हैं और वीडियोग्राफर हैं, तो इससे भी सख्त और बदतर हालात इन्होंने देखे हैं, लेकिन चूंकि 9 मई के वाक़े के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो 9 मई के हवाले से इन्होंने बात की और सारी तफसीलात आपको दे दी। इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर शहरियों ने जो है तो गाड़ियाँ जो खड़ी थी रेडियो पाकिस्तान के अंदर, तो ये बरामदा आप देख सकते हैं अभी भी उसके असरात मौजूद हैं। यहाँ पर गाड़ियों को नज़र आतिश किया गया, आग लगा दी गई, और वो जो गाड़ियाँ जितनी खड़ी थी उन सबको आग लगा दी गई, और उसके बाद जो बचा कुछ सामान था वो अपने साथ वो ले गए। ये अभी भी वही गाड़ियाँ खड़ी हैं जो कि मुकम्मल तौर पर जल चुकी हैं, जलकर खाक हो चुकी हैं, और इसके साथ ही ये मस्जिद है, ये पास में ही और मकानात हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं जो कैमरामैन हैं। 9 मई के वाक़े को इन्होंने जो है तो किस अंदाज से कवर किया और उस दिन क्या हुआ, तो इनसे भी थोड़ा सा जानेंगे। हयात भाई बहुत शुक्रिया, क्या कहेंगे, एक साल बीत गया है, वो दिन किस किस्म का दिन था, कैसी कवरेज की आपने, कहाँ पे ड्यूटी लगी थी आपकी, और कैसे देखते हैं आप उस वाक़े को? आरिफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर वो दिन हम ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते, क्योंकि वो एक बहुत अजीब सा दिन था। एक ऐसा सानिया था कि हम अगर अपने बच्चों को, हमारे जो आने वाले नस्ल है वो भी याद रखेंगे, मगर बस अल्लाह का शुक्र है कि बस वो दिन भी गुज़र गए, और हम दुआ यही करते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान को और भी तरक्की दे, मगर महफूज रखे। जो अंदरूनी ख़तरात है, बाहर के ख़तरात है, अल्लाह हमको, हमारे मुल्क को इन लोगों से बचाए। किस किस्म के सख्त तरीन हालात थे? वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात थे, क्योंकि हमें खुद ही पता नहीं लग रहा था कि हमें कौन मार रहा है। पुलिस वाले भी यहाँ से, उसके बाद जो असला था वो भी कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे, डंडों से भी मार रहे थे, और वहाँ से जो आवाम थे वो भी हमें, बस कैमरामैन की ज़िंदगी उस दिन उस तरह थी ना कि उस बेचारे को हमें खुद पता नहीं लगा कि हमें कौन मार रहा है, हमारा गुनाह क्या है, मगर हम बस कवरेज कर रहे थे। मगर जब आवाम के साइड पे हो जाते थे तो पुलिस वाले मार रहे थे, जब पुलिस के साइड पे हो जाते थे तो आवाम मार रहे थे, क्योंकि वो कहते ये हुकूमत के बंदे हैं। जब हुकूमत के साइड से आवाम के से तो कहते यार इनको मारो, ये आवाम की फ़ोटो, हमारे फुटेज बना रहे, ये आवाम के बंदे हैं। तो हमें खुद ही पता नहीं लग रहा है, मगर हमारे बहुत से दोस्त जो थे वो ज़ख्मी भी हुए हैं, उनको बहुत से ज़्यादा तकलीफ, वो चोटें भी आई हैं, और बस अल्लाह ने खैर किया, मगर कोई ऐसे वाक़या पेश नहीं आया जिससे वो यकीनन सख्त तरीन हालात थे, बहुत सख्त वक्त गुजारा है, इससे भी सख्त वक्त गुजारा है, लेकिन वो मामलात ही कुछ और थे। जैसे आमने सामने शहरी हो और एक जानिब पुलिस हो, तो बीच में सहाफ़ी फंसे हुए हैं, और यकीनन बहुत ही सख्त तरीन हालात से आप गुजरे हैं, शेलिंग भी खाई है। मज़ीद बात करेंगे 9 मई के वाक़े के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ खातून मौजूद हैं, निजी चैनल के साथ ये वाबस्ता हैं, काफ़ी सीनियर भी हैं, तो इनसे बात करेंगे 9 मई को ये किस किस्म के वाक़यात से गुज़र चुकी हैं, उस दिन इन्होंने क्या किया। यकीनन सख्त तरीन हालात थे, और एक जानिब पथराव किया जा रहा था, दूसरी जानिब शेलिंग जारी थी। तो बहुत शुक्रिया। शाजिया बताइएगा क्या कहेंगी, उस दिन आपकी ड्यूटी कहाँ पर लगी थी, और किस किस्म के हालात को आपको सामना करना पड़ा,
سارے شہریوں کو اور دنیا بھر نے دیکھا، پولیس کو دنیا بھر نے دیکھا، صحافیوں کو کسی نے نہیں دیکھا کہ ان کے دل پہ کیا بیتی، اس حالات کا انہوں نے کیسے سامنا کیا. تو آپ کیسے ثانیہ کو دیکھتی ہیں، کس انداز سے دیکھتی ہیں اور کیسے آپ نے کور کیا؟ السلام علیکم، بہت شکریہ عارف. وہ حالات جو تھے وہ پوری قوم کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک ایسے ملک میں جہاں پر آلریڈی معاشی استحکام نہیں ہے، جہاں پر آلریڈی سیاسی استحکام نہیں ہے، جہاں پر آلریڈی سیکیورٹی خدشات ہے، وہاں پہ اس طرح کے سانحے رونما ہونا ایک المناک واقعہ ہے جو ہم سب نے دیکھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ملک کو، تاریخ کو، سیاست کو، ہر چیز کو کتنی مطلب پیچھے دھکیل دیا، یہ اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، لیکن وہ لوگ لگا سکتے ہیں جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہو. تو ہم بھی صحافی ہیں، فیلڈ میں ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. وہ پردہ اٹھانا ہمارا کام ہے اور ہم اپنی بس کے مطابق اٹھاتے بھی رہتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جس پہ پردہ ڈالنا بھی ہمارے اس میں آتا ہے کہ نہیں، یہ ہمارے قوم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے جو ادارے ہیں ان کے لیے اچھا نہیں. تو بہتر یہی ہوگا کہ ہم 9 مئی کے سانحے کو دوبارہ نہ دہرائے. ہماری سرکاری، غیر سرکاری جتنی بھی تنصیبات ہیں وہ ہم سب کے اپنے ہیں، ہمارے قوم کے پیسوں سے چلتے ہیں، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے چلتے ہیں. اور اچھا بہتر ہوتا کہ ہم ان چیزوں کو اپنے حد تک محدود رکھتے، اور بھی بہتر یہی ہوتا کہ سیاسی جو محاذ آرائی ہے اس کو سیاست تک رہنے دیتے، ملک کے اداروں تک، ملک کی اثاثہ جات تک، ملک کے سالمیت کو اس تک نہیں پہنچانا چاہیے تھا. اور 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ بے شک میں اس کو المناک اور افسوسناک نہیں کہوں گی، وہ ہم سب کے لیے بہت شرمناک تھا اور اس کو دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی یاد میں آج پھر 9 مئی کو دہرایا جا رہا ہے، جو کہ تکلیف دہ تو ہے ہی ہے، لیکن بری یادوں کو جتنی جلدی بلا دیا جائے اتنا بہتر ہے، اس کو یاد نہیں رکھنا چاہیے. شکریہ. بہت بہت شکریہ. یہ تھی سینئر صحافی شازیہ، اور بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں کہ المناک نہیں، شرمناک واقعہ تھا. یہ وہی عمارت ہے جہاں پر حملہ ہوا، نظر آتش کیے گیا عمارت کو، اور جس کے نتیجے میں یہ جو 4 سے 5 منزلہ عمارت ہے یہ مکمل طور پر خاکسار ہو گئی، جل گئی. اس وقت ہمارے ساتھ ریڈیو پاکستان کے کچھ دوست موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. ایک خاتون ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، روبی، وہ بھی آر جے ہے اور کافی وقت انہوں نے صحافت بھی کی ہے، تو ان سے بھی بات کریں گے. بہت شکریہ روبی. کیا کہیں گی، 9 مئی کو 1 سال ہو گیا ہے، ریڈیو پاکستان، آپ آر جے بھی ہیں، تو کیا کہیں گی؟ یہ اس کو نظر آتش کیا گیا، ہمارا قومی ورثہ تھا، تو 1 سال ہو گیا، اعلانات بھی کیے گئے ہیں، لیکن کیا کہیں گے ابھی بھی عمارت وہیں کی وہیں ہے. تو اس دن کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. فرسٹ آف آل تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا، اور میں یہی کہوں گی کہ بالکل آپ کے وہ الفاظ ہے کہ جیسی عمارت پچھلے 9 مئی کو جو اس کی حالت بنائی گئی تھی، آج بھی اسی حالت میں کوئی چینج نہیں آیا. اور یہ بڑی شرم کی بات ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو ڈفرینٹ تنظیموں سے، ڈفرینٹ اداروں سے آتے ہیں، اعلانات کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ہم پورا سال ہو گیا ہم اسی عمارت میں بیٹھتے ہیں، نہ یہاں پہ ابھی کوئی فیسلٹی ہمارے لیے نہیں ہوتی ہے. ایون کہ گرمی میں اگر ہم لوگوں کو پانی بھی پینا صحیح نصیب نہ ہو تو پھر میرے خیال میں کیا ہی کہیں اپنی ثقافت کے. اور ان حکمرانوں پہ میں کیا بات کروں گی. سب سے زیادہ دکھ اس چیز کا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم بار بار اگر تکلیف کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ثقافت ہے ہماری. دیکھیں، اگر ہم ریڈیو کی بات کی جائے، ریڈیو پاکستان از اے برانڈ. سب سے پہلے مائنڈ میں ریڈیو پاکستان آتا ہے. ٹیلی ویژن کی بات کی جائے، پی ٹی وی ہماری نظر میں آتا ہے، کیونکہ یہ ایسے ادارے ہیں جو کہ ہماری ثقافت سے ریلیٹڈ ہے. اور اگر اپنی ثقافت کو ہم اور آپ خود ہی خراب کریں، خود ہی ہم اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کریں، تو آنے والی نسل کو ہم کچھ بھی نہیں دکھا سکتے ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ خدا را جو لوگ یہاں پر آئیں بھی، آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ صرف اعلان جو آپ یہاں پہ آتے ہیں اور بڑے بڑے اعلان کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، وہ کام مت کریں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کی، اور وہ کام نہ کریں. یہ آپ لوگوں کی ثقافت ہے، آپ لوگوں کا ملک ہے. اپنی ثقافت کو زندہ رکھیں اپنے آنے والی نسل کے لیے. اور میں یہی کہوں گی کہ پلیز، میں یہی کہوں گی اپنی نیو جنریشن کو، اور اسپیشلی آج بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ڈفرینٹ اسکولس کے، ڈفرینٹ تعلیمی اداروں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پر آئے، انہوں نے وزٹ کیا، تو ان کو بڑا دکھ ہوا، کیونکہ کچھ لوگوں نے پہلے سے دیکھا، کچھ اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے آج آ کے یہ نظارہ دیکھا، دل ہوتا ہے خفا. اور ہمارا تو اس وجہ سے بھی ہوتا ہے، ہمارا تو یہ دوسرا گھر ہے، کیونکہ ہم ہر دوسرے تیسرے دن یہاں پر آپ لوگوں کے لیے پروگرامس کرتے ہیں. آپ یہ سوچیں، جب 9 مئی کا یہ واقعہ ہوا تو ریڈیو براڈ کاسٹ آپ کو اگلے ہی 24 گھنٹے کے اندر اندر اویلیبل ہوگی، کیونکہ لوگوں کے پاس نیوز کا یا کچھ بھی نالج کا جو ایک پلیٹ فارم تھا وہ ریڈیو پاکستان تھا.
لیکن اگر ریڈیو پاکستان کے پاس صرف اس وقت ایک اسٹوڈیو ہے جہاں سے وہ لوگ پروگرام کرتے ہیں ہم لوگ بیٹھ کے، ادروائز تمام آفیسز اگر آپ دیکھ لیں سب کچھ جل چکا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں یہ کہوں گی اپنی گورنمنٹ سے بھی کہ اپنی ثقافت کا خیال رکھیں، اور دل خون کے آنسو اس لیے بھی روتا ہے کہ اگر ہم اپنی ثقافت کو اسی طرح رلتا ہوا، مٹتا ہوا، جلتا ہوا دیکھیں گے تو پھر پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اپنی ثقافت کا خیال رکھنا، اس ملک کا خیال رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ یہ نہیں میں صرف گورنمنٹ کو کہوں گی یا کچھ اور اداروں کو، یہ بنا پاکستانی میرا بھی یہ حق ہے، اور آپ لوگوں کا بھی یہ حق ہے کہ ہم اپنے پاکستان، اپنی ثقافت کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ بہت شکریہ، یہ تھی روبی، اور ان کا یہی کہنا تھا۔ یہ یہاں پہ آر جے بھی ہیں تو ریڈیو پاکستان سے وابستہ بھی ہیں، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہماری ثقافت کو جو ہے تو زندہ رکھا جائے، اور صرف اعلانات نہیں، اس کے حوالے سے حقیقی معنوں میں کچھ کام بھی کیا جائے۔ ہمارے ساتھ کچھ اور سٹاف موجود ہیں جو ریڈیو پاکستان کے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ، کیا کہیں گے؟ 9 مئی کو 1 سال ہو گیا ہے۔ کہ ریڈیو پاکستان کو ایک عام عمارت نہیں ہے جو کہ سیکنڈوں میں آپ اس کو بنا لیں۔ عام عمارت گرتا ہے، دوبارہ بنایا جاتا ہے، اور یہ بھی اگر دیکھا جائے تو سیمنٹ سے بنی ہوئی ایک عمارت ہے، یہ صرف عمارت نہیں ہے۔ ہم بار بار اپنے سامعین کو، ناظرین کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ خدا رہا یہ ایک اثاثہ ہے، اور اس کو انتہائی سخت نقصان پہنچا ہے۔ تو اس کا خوشخبری کی بات میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ اس کا PC1 جو ہے وہ اپروو ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ یہ عمارت آپ کو دوبارہ رینوویٹڈ نظر آئے گا۔ اور چونکہ وفاقی ادارہ ہے تو سارے ڈیسیجن وفاق سے ہی ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کام تھوڑا اس لیے رکا تھا کہ بیچ میں انٹرم گورنمنٹ تھی، اور اب انشاءاللہ یہ دوبارہ بنایا جائے گا، اس کو بنائیں گے۔ اور ریڈیو پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ یہ عمارت اصل میں یہ ایک کمپلیکس ہے، یہ صرف ایک عمارت نہیں ہے جو میرے سامنے آپ کو جلی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ کہ اس کے رائٹ سائڈ پہ جو ہمارا عبدالقیوم خان ایڈیٹوریم ہے، اس کو بھی جلا دیا گیا تھا، لیکن اب دیکھیں وہ رینوویٹ ہے۔ ہم وہاں بیٹھے تھے، بچیوں نے وہاں پہ کینڈلز جلائے، میں نے ان کو وہاں پہ بریفنگ دی۔ پھر آپ اب اس کے رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو ہماری خوبصورت مسجد ہے، یہ مسجد کو دیکھیں رینوویٹڈ ہے۔ تو اس طرح ہمارا کار پارک ہے، آہستہ آہستہ کام ہو رہا ہے۔ ہمارا پائپ کا پورا جو پانی کا نظام تھا وہ بھی انہوں نے توڑ دیا تھا، اب ماشاءاللہ پائپ کا نظام جو ہے وہ بحال ہے۔ اور دوسری بات ہماری ٹرانسمیشن کا ہے، تو ٹرانسمیشن جو ہے وہ تو 26 گھنٹوں میں ہم نے بحال کر دی تھی، اور ہمارے تینوں چینل جو ہیں وہ آن ایئر تھے، اور ہمارا جو قرآن مجید فرقان حمید کا تلاوت اور ترجمہ جس چینل سے نشر ہوتا ہے صوت القرآن، وہ بحال ہے۔ ہمارا AM کا چینل 1260 کلو ہرٹز پہ آپ سن رہے ہیں۔ ہمارا FM 101 اس کا تو ٹرانسمیٹر جلا دیا گیا تھا اس عمارت کے ساتھ، اب وہ بحال ہے، ٹرانسمیٹر ہماری نئی لگ چکی ہے، اسٹوڈیو رینوویٹ ہو چکے ہیں۔ پوڈ کاسٹ کے ہمارے 2 اسٹوڈیوز جو ہیں وہ اب ماشاءاللہ وہ رینوویٹڈ ہیں، اور ہمارا حجرے کا سیٹ دوبارہ لگ گیا ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ کام ہو رہا ہے۔ یقیناً ہمارا قومی اثاثہ ہے یہ، اور سارے دنیا کو بلکہ پورے پاکستان کے عوام کو، شہریوں کو پتہ ہے۔ افسوس اسی بات پہ کیا جاتا ہے کہ اس دن اس کو نشانہ بنایا گیا، ہمارے قومی اثاثے کو نشانہ بنایا گیا، لیکن افسوس کے بجائے اگر ہم عملی کام کریں، اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ عملی کام کی جانب یہ جائیں گے، اور جلدی یہ قومی اثاثہ جو ہے ہمارا دوبارہ بحال ہو جائے گا۔ کیا کہیں گے؟ آپ سینئر صحافی بھی ہیں، تو اس دن آپ نے کس حالات کا سامنا کیا؟ کہ ایک طرف یہ عمارت جل رہی تھی، دوسری طرف ہمارے دل جل رہے تھے، اور صحافیوں کی یہاں پہ اندر ہمارے سینئر صحافی بھی موجود تھے، فل ڈے تھا ہمارا، پورا ہمارا جتنا اسٹاف تھا موجود تھا، لیکن ہم نہتے تھے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم ٹرین تو نہیں ہے نا اس قسم کے موقع کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ وہ جب اندر آئے ہم نے ان کی منتیں کی، قرآن لے کے ان کے سامنے گئے۔ ہمارے سینئر اسٹاف میں سے جو ہمارے کرنٹ ابھی ہمارے اسٹیشن ڈائریکٹر صاحب ہیں، انہوں نے ان کو تکیے پڑے، ہمارے اپنی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں، ہماری اپنی 12 کے قریب تو موٹر سائیکلیں ہمارے، انہوں نے ایک غائب ہے، ایک کو باہر نکال کے جلا دیا گیا ہے، 10 جو ہیں وہ توڑ کے ایسے حالت میں چھوڑ کے گئے تھے جس کو ہم روزمرہ کی زبان میں کباڑ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ 3 ہماری گاڑیاں، جو ایک ہماری OB وین ہے، آپ خود جرنلسٹ ہیں، OB وین کتنی اہم چیز ہوتی ہے، ہم تو وہ کرتے ہی VIP VVIP اس قسم کے جو کوری چیزیں ہیں وہ کرتے ہیں، وہ OB وین کو باہر نکال کے آگ لگا دی گئی۔ اس کے بعد ہمارا ایک کیری ڈبہ تھا، اس کو جلا دیا گیا، ایک آفیشیل موٹر تھا، اس کو جلا دیا گیا۔
पोर्च में प्रोड्यूसर साहब की गाड़ी खड़ी थी, उसको तोड़ दिया गया। उस वक्त के स्टेशन डायरेक्टर साहब की गाड़ी को तोड़ दिया गया। तो आप इससे ज़्यादा बड़ा थ्रेट और हमारे लिए क्या हो सकता था? हमने उनकी मिन्नतें की, हाथ जोड़े उनके सामने कि यार ये कौमी इदारा है, ये असासा है हमारा, ये कोई आम इमारत तो है नहीं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जब भी मैं अपने सहाफ़ी दोस्तों से, यूट्यूबर से, सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं उनसे जब भी बात करता हूँ, मैं एक चीज़, ख़ासकर अपने नौजवानों से मैं मुखातिब होकर ये बात करता हूँ कि ये कोई आम इदारा नहीं है, ये सीमेंट का बना हुआ कोई आम इदारा नहीं है खुदारा। ये वो इदारा है जिसने 13 और 14 अगस्त की शाम को, शब को, जो 14 अगस्त और 13 अगस्त की दरमियानी रात थी, उस वक्त आपको बताया कि ए पाकिस्तान के वासियों, आपको पाकिस्तान मुबारक हो। तो ये तो वो इदारा है, और इसका क़याम जो है वो पाकिस्तान से पहले हुआ है। रेडियो पेशावर का ये 6 मार्च 1935 को इसका ये बना है। और जब आप दबिस्तान खैबर पुख्तनख्वा से रेडियो पाकिस्तान को हटा दें तो आपके पास न कोई एक सहाफ़ी बचता है, न आपके पास कोई लिखारी बचता है, न सदाकार बचता है, न फ़नकार बचता है, न आपके पास कोई साजिंदा बचता है, न मौसीकार बचता है, न वो सोती आवाज़ें बचती हैं जो हमारे तारीख़ के पन्नों में सुनहरी आलूफ से जिनके इसमें ग्रामी लिखे गए हैं, वो तो सारा यहाँ पे महफूज था। अब वो जो मेन सर्वर था वो आप उठा के लेके गए हैं, जिसका अभी तक पता नहीं है। और वो हमारी 8 से 9 सालों की काविश थी कि हमने उनको, जो हमारे हार्ड कॉपीज़ थी वो हमने कन्वर्ट किए हुए थे। ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त हार्ड कापीज़ मौजूद है। अब देखिए, जब हम अक्सर आपसे बात करता हूँ, मैं कहता हूँ रेडियो पाकिस्तान, तो आप जवाब देते हैं कौम की आवाज़। तो उस दिन कौम की आवाज़ को बंद कर दिया गया था। 26 घंटे तक खैबर पुख्तनख्वा रेडियो पाकिस्तान पेशावर की आवाज़ बंद थी। अब देखिए, जब भी किसी एक चीज़ आप समझने की कोशिश करें, आप खुद माशाल्लाह यूथ के रिप्रेजेंटेटिव हो, जब दुश्मन मुल्क भी किसी ऐसे एक मुल्क पे अटैक करता है तो वो कोशिश करते हैं उसके एयरपोर्ट और रेडियो को वो कब्जे में ले, ताकि इत्तलात की फरहमी सही ना हो। तो हमें तो गिला यही बनता है ना, हमारा गिला, हम जब गिला करते हैं वो ठीक है, हम थोड़े जज्बाती हो जाते हैं क्योंकि हमारा तो घर है ये। अब मैं अपने कमरे की बात करूं तो वो मेरे कमरे, मेरे अवार्ड्स पड़े हुए थे, वो उठा के लेके गए। मेरे बच्चों की तस्वीरें जो साइड टेबल पे पड़ी हुई थी वो गायब हैं, कमरे को आग लगा दिया गया है। यकीनन सख्त तरीन हालात थे, और ये थे सीनियर सहाफ़ी हमारे, और काफ़ी ज़्यादा मालूमात इन्होंने हमारे साथ शेयर की उस दिन के हवाले से, हमारे कौमी असासों के हवाले से। ये थी आज की व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में। आरिफ काजी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।